सो गाइस, पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि सारादा नारुतो के साथ सास्के से मिलने गई होती है। फिर अचानक सीन उचिया उन पर हमला कर देता है और साकुरा को किडनैप करके ले जाता है। और फिर हम लोग देखते हैं कि नारुतो, सास्के, सारादा और चोजो मिलके उसको बचा के ले आता है और वो लोग अपने विलेज चले जाते हैं। और गाइस, फिर हम लोग देख पाते हैं कि नारुतो एक ट्री के पास खड़ा होता है और शिकामारु कहता है, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? नारुतो कहता है, ये बहुत स्पेशल ट्री है। 4th ग्रेड निंजा वॉर में सब कुछ तबाह हो गया था सिवाय इस एक पेड़ के। फिर शिकामारु कहता है, हमें जाना पड़ेगा, 5 विलेज के कागेसा भी आते ही होंगे। और फिर हम देखते हैं मेटल और उसके दोस्त मिलके लीफ विलेज का जो टीवी शो होता है वो देख रहे होते हैं, जिसमें कि राय कागे, सूची कागे, 5th काजे कागे और मिसु कागे आते हैं। और फिर हम देखते हैं चोजो और सारादा आपस में ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और सारादा का जो सारिंगान है उससे वो चोजो का पहला वार देख लेती है और दूसरे वाले को देख नहीं पाती है और उससे उसको लग जाता है। फिर हम देखते हैं कि वो सारादा का एक शैडो क्लोन होता है और हम देख पाते हैं सारादा उसकी सारिंगान की मदद से बोरुटो का जो शैडो क्लोन जुत्सु है उसे कॉपी कर लेता है। और फिर हम देखते हैं सारादा अचानक पेड़ के ऊपर से गिरने लगती है। फिर कोनोहामारु आके उसे पकड़ लेता है। फिर सारादा कोनोहामारु को कहता है, क्या आप मुझे ट्रेनिंग करा सकते हैं? कोनोहामारु कहता है, ठीक है। कोनोहामारु कहता है, सारिंगान से नॉर्मली 3 तरीके का यूज होता है। पहला, किसी का अटैक देखने के लिए। दूसरा, सारिंगान से किसी का भी नॉर्मल जुत्सु कॉपी किया जा सकता है। और तीसरा, गेंजुत्सु लगभग सभी सारिंगान यूजर कर पाते हैं, पर हाँ ध्यान रखना, सारिंगान यूज करने से तुम्हारा बहुत सारा चक्र खर्च हो जाएगा। और फिर हम देखते हैं 5 कागे एक साथ बैठे हुए होते हैं। फिर गारा कहता है, सास्के कहाँ है? फिर नारुतो कहता है, वो अभी बहुत इंपॉर्टेंट मिशन पे गया हुआ है। गारा कहता है, कैसा मिशन? नारुतो कहता है, शायद शिनोबी वर्ल्ड के लिए फिर से एक नया मुसीबत आने वाला है। नारुतो कहता है, मैं सीन उचिया से मिला था जिससे मुझे पता चला कि पैरेलल डायमेंशन एग्जिस्ट करता है। पैरेलल डायमेंशन मतलब सास्के अपने रिनिगान से जैसे डायमेंशन में जा सकता है वैसा कुछ। कागुया, जिसे मैंने और सास्के ने मिलकर सील किया था, हमें पता चला है कि वो व्हाइट जेत्सु की आर्मी बना रहा है और बहुत बड़ा कुछ करने की प्लानिंग कर रहा है। शायद 4th ग्रेड निंजा वॉर में जो हुआ था उससे भी बड़ा कुछ करने की प्लानिंग कर रहा है। और कितने दिन में ये न्यू एनिमी दिख सकता है? साई कहता है, शायद कुछ महीने या फिर कुछ साल या फिर उससे भी ज्यादा, हमें अभी तक पता नहीं चला है। हम 4th ग्रेड निंजा वॉर जीत पाए थे क्योंकि हम एलाइट फोर्स में काम कर रहे थे, बट हमारा नेक्स्ट जनरेशन वो एक साथ मिलकर काम करेगा कि नहीं हमें पता नहीं है। इसीलिए हमें कागुया के एग्जिस्टेंट को पता करके उसे खत्म करना पड़ेगा। और फिर हम देखते हैं बोरुटो अपने डैड के स्टैचू पर बेवकूफ बुढ़ा लिख देता है। नारुतो कहता है, मैं क्या करूं इस लड़के का? और उसके बाद हमें दिखाया जाता है इरुका सेंसेई, अंकु और नारुतो बात कर रहे होते हैं कि सभी बच्चों को लैंड ऑफ वाटर पे एक ट्रिप पे ले जाया जाए। और फिर इरुका सेंसेई क्लास में आके कहते हैं, तुम सभी को हम एक ट्रिप पे ले जाने वाले हैं लैंड ऑफ वाटर पे, और उसके लिए एक वॉलंटियर बनना पड़ेगा तुम में से किसी को। और फिर सारादा कहता है, बोरुटो इसके लिए अच्छा चॉइस है। शिकाडाई भी उसकी बात से सहमत होता है क्योंकि नारुतो हमेशा एनर्जेटिक रहता है, जोर से बात करता है और मुझे नहीं लगता उसके जैसा कोई कर पाएगा। और फिर सब सारादा की बात से सहमत होने लगते हैं। और फिर हम देखते हैं बोरुटो उसका बैग पैक कर रहा होता है जिसमें कि हिनाटा मतलब उसकी मम्मी उसका हेल्प कर रही होती है। फिर वो जाने के लिए रेडी हो जाता है और हिमावरी जो उसकी बहन है वो कहता है, एंजॉय करना बड़े भैया। फिर वो लोग लैंड ऑफ वाटर के लिए निकल जाते हैं और वो लोग एक शिप से जा रहे थे और सब मिलके बहुत ज्यादा मजा कर रहे थे। और फिर हम देखते हैं उनका जहाज एक लैंड पर रुकता है जो कि हिडन मिस्ट विलेज होता है, जहाँ सिनोसेन से कहते हैं यहाँ से एक वॉलंटियर जाएगा तुम लोगों को गाइड करने, जिसका नाम कागुरा कारेटागी होता है। और कागुरा जाके कहता है, लेजेंडरी 7th उगा के बेटे और उसके साथियों को हिडन मिस्ट विलेज पे स्वागत है। और फिर बोरुटो कहता है, प्लीज मेरे डैड को छोड़िए, मेरा नाम बोरुटो उजुमाकी है और आप मुझे बोरुटो कह के बुला सकते हैं। और कागुरा उनको अपने विलेज के अंदर ले जाते हैं और सब लोग देखते हैं कि ये बहुत मॉडर्न सिटी है, यहाँ पे घर भी बहुत बड़े बड़े हैं और बहुत सारे लिमिटेड एडिशन चीज वहाँ पे अवेलेबल होता है। और फिर वो लोग जाके मिजुकागे से मिलते हैं और फिर मिजुकागे उनको अपना एकेडमी दिखाने लाते हैं और बोरुटो कहता है, वाओ ये कितना ऑसम है। फिर मिजुकागे कहता है, क्या तुम यहाँ पे फाइट करना चाहते हो? बोरुटो कहता है, हाँ जरूर। फिर बोरुटो के साथ कागुरा फाइट करने आता है और कागुरा अपने पहले हमले पे ही बोरुटो को हरा देता है और बोरुटो कहता है, तुम तो ऑसम हो कागुरा। और फिर वो लोग चले जाते हैं और आपस में गेम खेलने लगते हैं। और फिर हम लोग देखते हैं कि कागुरा को मिजुकागे की स्पेशल ट्विन ब्लेड मिलती है। फिर बोरुटो वहाँ पे आ जाता है और कहता है, कांग्रेचुलेशन कागुरा। और तभी वहाँ हिडन मिस्ट विलेज का एक शिनोबी आ जाता है और कहता है, होकागे के बेटे मैं तुम्हें मार दूंगा और एक जंग का ऐलान करूंगा। फिर बोरुटो उन पर हमला करने लगता है और बोरुटो अपना शैडो क्लोन जुत्सु यूज करता है और हम देख पाते हैं कि बोरुटो का जो सुरिकेन है उसमें लाइटनिंग जुत्सु यूज होता है। और तभी उसका एक साथी आके बोरुटो का जो सुरिकेन है उसको रोक लेता है और अचानक उसके सभी साथी वहां पर आ जाते हैं और कहते हैं,
तुम्हें हम मार देंगे और जंग का ऐलान करेंगे। और तब बरूटो उस पर अटैक करने जाता है, बट वो अपने वाटर स्टाइल से बरूटो को हरा देता है। और फिर वो लोग कागुरा को ऑर्डर देते हैं कि बरूटो को मार दो। फिर कागुरा अपने ब्लेड उसके गले पर रखता है और कहता है, बरूटो जल्दी यहाँ से भाग जाओ वरना मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा। और फिर वो लोग यहाँ से चले जाते हैं। और अभी हमने जिन लोगों को देखा था कि बरूटो को मारने जा रहे होते हैं, वो लोग हिडन मिस्ट विलेज के जो स्पेशल स्वॉर्ड्स है उनको चुरा लेता है और कहता है, तुम्हें हम नेक्स्ट मिजुकागे बनाएंगे कागुरा, और हम हिडन मिस्ट विलेज को फिर से ब्लड विलेज बना देंगे और यहाँ पे डर का माहौल क्रिएट कर देंगे। हमारे पास अभी सभी निंजा ब्लेड्स और कागुरा भी हमारे साथ है, तो हम अभी शुरू कर सकते हैं। और फिर हम लोग देखते हैं कि वो लोग हिडन मिस्ट विलेज पर अटैक करने के लिए निकल रहे होते हैं। तभी बरूटो और सारदा आ जाता है और उनके साथ मिजुकागे भी होता है। वो लोग कहते हैं, मिजुकागे तुम हमें नहीं हरा सकते, हारने के लिए तैयार हो जाओ। फिर वो अपने मिस्ट जुत्सु का यूज करता है और मिजुकागे को पकड़ लेता है और फिर एक जोरदार धमाका होता है जिससे कि सारदा नीचे गिर जाती है और लाइटनिंग स्वॉर्ड यूजर वाला सारदा के पास जाती है और सारदा पर हमला करने लगती है। बट सारदा अपने सारिंगान की मदद से बच जाती है और फिर सारदा उस पर वार करती है, बट वो वहां से गायब हो जाता है। और सारदा उससे लड़ रही होती है। सारदा अपने सारिंगान से उसके सारे जुत्सु कॉपी कर लेती है। फिर वो आके सारदा का गला पकड़कर उसे पानी में ले आती है। और इस तरफ हम देख पाते हैं मिजुकागे उन तीनों से लड़ रहा होता है और वो पहले लड़की को हराती है और उसके बाद जिसने एग्जीक्यूटर्स ब्लेड लिया होता है उसको हरा के उसका ब्लेड ले लेता है। और जो लास्ट में बचा होता है उसको कहता है, तुम अभी भी लड़ना चाहते हो मिजुकागे, अभी मरने के लिए तैयार हो जाओ। और तभी इवावे आके उस पर अटैक कर देता है। और इस तरफ हम देख पाते हैं कि वो लड़की अपने लाइटनिंग स्टाइल से सारदा पर लगातार अटैक कर रही होती है और वो आके अपने तलवार से सारदा पर अटैक करती है और सारदा का सिर नीचे गिर जाता है। और फिर वो लड़की कहती है, कमजोर लीफ शिनोबी। और इसके बाद हम देखते हैं कि वो एक गेंजुत्सु होता है जो सारदा ने यूज किया होता है। तभी वो लड़की कहती है, गेंजुत्सु पर कब इस्तेमाल किया? सारदा कहता है, लड़ाई के शुरू में ही तुम मेरे गेंजुत्सु में फंस गई थी। फिर सारदा अपने कुनाई पर एक पेपर बम लगा के उसकी तरफ फेंकता है जिससे बहुत जोरदार एक धमाका होता है जिससे वो लड़की हार जाती है। और इस तरफ बरूटो और कागुरा फाइट कर रहा होता है। तब बरूटो से बोलता है, ये तुम क्या कर रहे हो कागुरा, तुम उसकी बात क्यों सुन रहे हो? तब अचानक मित्सुकी आता है और एक स्क्रोल दिखाकर कहता है, हिडन वाटर विलेज में तुम्हारे सभी साथियों को पकड़ लिया गया है। और फिर वो अपने चेस्ट से खून निकाल के अपने स्वॉर्ड पर लगा देता है। उससे उसका ब्लेड लाल धुआं छोड़ने लगता है और कहता है, मैं हिडन मिस्ट विलेज को फिर से ब्लड मिस्ट विलेज बना दूंगा। और फिर मित्सुके और नारुतो उस पर हमला करता है, पर उनके हमले का कोई असर उसे नहीं होता है। और उसका ब्लेड जिसका नाम समाहाते होता है वो इन दोनों का चक्र एब्जॉर्ब करके उसका घाव भर देता है। फिर वो मित्सुके का पूरा चक्र एब्जॉर्ब कर लेता है और फिर कहता है, अब तुम्हारी बारी। नहीं रुको कागुरा, इसे मारने का मौका मैं तुम्हें देता हूँ। कागुरा कहता है, प्लीज ऐसा मत करो। बोरुटो कहता है, कागुरा ऐसा नहीं करेगा, वो एक शिनोबी है और मेरा दोस्त है, उसे अपने फायदे के लिए यूज करना बंद करो। नहीं, कागुरा मेरा है और मुझसे उसको कोई नहीं ले सकता। और फिर हम देखते हैं नारुतो उसका शैडो क्लोन जुत्सु यूज करता है और विंड स्टाइल केल पंप का यूज करके उसे बहुत जोरदार एक मुक्का मारता है जिससे वो दूर जाके गिरता है। और फिर कहता है, हमने कर दिखाया। और फिर वो खड़ा होता है और कहता है, मैं तुम सबको मार डालूंगा। फिर कागुरा आके उसके अटैक को रोक लेता है। कागुरा कहता है, प्लीज इसे बंद कीजिए, आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है लेकिन प्लीज ये सब रोक दीजिए। चुप करो, तुम लोगों ने कैसे सोच लिया कि तुम लोग जीत गए? अभी ये खत्म नहीं हुआ है। और फिर अचानक उसका ब्लेड जो सामे हाथे होता है उसको खाने लगता है और वो एक मॉन्स्टर बन जाता है। फिर मिजुकागे आता है और कहता है, ये कंट्रोल के बाहर हो गया है। फिर मिजुकागे कहता है, कागुरा मुझे अपना ब्लेड दो। कागुरा कहता है, ये मुझ पे छोड़ दीजिए, मैंने पहले जो कुछ किया उसे शायद नहीं बदल सकता लेकिन मैं अभी विलेज का हेल्प करना चाहता हूँ। फिर कागुरा उससे लड़ने लगता है। फिर अचानक उसका चक्र खत्म होने लगता है और बोरुटो आता है और कहता है, सब कुछ खुद से करने की कोशिश मत करो, अपने दोस्तों को भी मदद करने का मौका दो। और वो दोनों मिलकर उसको हरा देते हैं। और फिर हम लोग देखते हैं कि वो लोग अपने विलेज लौट आते हैं। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड खत्म होता है। अगर एपिसोड अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर देना और एक कमेंट कर देना। और हाँ गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए। और हाँ, बेल बटन को प्रेस करना मत भूलना ताकि मैं जब भी ऐसे वीडियोस अपलोड करूँ आप लोग को सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन जाए। तो टाटा गाइस, टेक केयर।